एवरीवन, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सभी को बहुत प्रॉपरली आ रही है? अगर आ रही है तो एक बारी जल्दी से कमेंट में ये बता दीजिए। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? एक सेकंड रुक जाओ। ओके बेटा जी, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आवाज बहुत प्रॉपरली आ रही है। अब डेली शाम को 6 बजे एग्जाम के दिन तक, 4 तारीख नहीं 3 तारीख तक आपका डेली 180 अपन एमसीक्यूज किया करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड के, जिससे कि क्या होगा कि हमारा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जहां पे मैं 90 सवाल क्लास 11th, 90 सवाल क्लास 12th, ओके, ज्यादा आउटपुट निकलेगा, है ना, ज्यादा आउटपुट आपका निकलने वाला है जी। ओके, तो उसके लिए मैं ये आज से आपका 180 एमसीक्यूज डेली होगा शाम को 6 बजे, और हम ट्राई करेंगे कि 1.5 घंटे के अंदर उसको निपटा दिया करेंगे। ओके, क्या तुम रेडी हो? आर यू गाइज रेडी? भाई आग लगा दो यार, तुम एकदम मरियल की तरह बैठे रहते हो। मैं बोलता हूं थोड़ा सा शो सम जोश, है ना। अरे तुम्हारा पेपर नजदीक आ रहा है, इतना बढ़िया तुमको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो यू शुड बी हैविंग अ वेरी हाईली मोटिवेटेड गाइज। आपको इतना ज्यादा मोटिवेटेड होना है ना, मैं क्या बताऊं। अभी तो मैंने ये भी देखा कि आज एक इंटेंसिव टेस्ट होता है कोई बड़े इंस्टीट्यूट का, बच्चों ने पेपर भेजा 10 अप्रैल को, वही पेपर मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे करवाया था। मतलब 70 सवाल एज इट इज थे, घुमा फिरा के 70-80 सवाल एज इट इज थे। मतलब बच्चे जहां पे दे रहे 5,000 का टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे तुम देखो 500 में तुमको क्या फायदा मिल रहा है कि नहीं। और इसके आज मेरे साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज हुआ यार, शुड आई शेयर विथ यू गाइस। ये प्लेटफॉर्म ठीक है या नहीं है? ओके ठीक है, हाँ ओके हाँ। अरे कोई नहीं, एल लगे हुए हैं, क्या एल लगे हुए हैं, कुछ एल नहीं लगे हुए हैं, वो तुम्हारे सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का ही सिर्फ खेल है। ऑफलाइन में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, तुम लोग अब नाम गेस कर सकते हो, ठीक है। उनके हेड का किसी का फोन आया मेरे को कि सर 2026 वालों के लिए बायोलॉजी में जो पेपर सेटिंग होगा ना, विल यू लीड ऑल द थिंग्स। ओके, मतलब जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, वी हैव सॉ योर पेपर, इट इज जस्ट लाइक योर नीट एग्जामिनेशन। मतलब वो उस तरीके का पेपर आप सेट करते हो, मतलब आपके पास कौन सी टीम है, आप और आपकी टीम सब लोग मतलब मिलके आप मतलब हमारे मतलब 26 वाले बच्चों के लिए सेट करो। तो मैंने बोला राम राम, मैंने बोला राम राम हमसे ना होवे। द रीजन इज व्हाट, क्योंकि वो लोग ये करके बच्चों से चार्ज करेंगे 20,000 रुपये 25,000 रुपये, बट मेरे को नहीं लगता है इट इज दैट वर्थ इट। टेस्ट सीरीज शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड ये, हाँ मैं तुमको चाहिए ना, मैं व्हाट्सएप तुमको चैट दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अलाउड बट ठीक है। ओके चलो आ जाओ जी। तो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा जी? चलो, कहां पर वेब में दिख गया यार इसको, चलो आइए। तो शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके ठीक है चलो यार। हाँ बेटा, अच्छा यार मैंने देखा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लोगों से, सर ने हमसे 500 रुपया लिया और फिर यूट्यूब पे करवा रहे हैं, ये क्या हो गया भाई। मैं 13 जनवरी को मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की थी यूट्यूब पे। मैंने कब से शुरू किया, कब से शुरू किया यूट्यूब पे? हाल ही हो गया होगा, 5-6 दिन हो गया मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू किया। उसका रीजन भी सबको पता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सभी को पता है कि उसका रीजन क्या है। हमारा क्लास ऑटो एंड हो रहा था, सर्वर का इशू आ रहा था, कभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बच्चे डिमोटिवेट हो रहे थे। लास्ट का 10 दिन बचा है, तो मैं सोचा कि इफेक्टिव तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा दूं, इसमें कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। ओके, इसमें तुम्हारा ही फायदा है यार। तुम अभी ये मत देखो यार, तुम अभी ये मत देखो कि यार हमारे साथ ये हो गया। तुमको 500 रुपए से भी ज्यादा कंटेंट तुमको मिल चुका है ऑलरेडी। ओके चलो आ जाओ जी, डन, शुरू करते हैं बेटा। तो इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 180 एमसीक्यूज। हम लोग 180 एमसीक्यूज करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, जैसे आज मैं क्या करवा रहा हूं, 90 एमसीक्यूज जो रहेंगे वो क्लास 11th के रहेंगे, वो क्लास 11th के रहेंगे, और 90 एमसीक्यूज जो रहेंगे वो क्लास 12th के रहेंगे, ठीक है, वो क्लास 12th के रहेंगे। और कल से क्या होगा, बॉटनी जूलॉजी कर दूंगा मैं, 90 सवाल बॉटनी, 90 सवाल जूलॉजी, जिससे कि एक्सपोजर तुम्हारा और बढ़ जाए। ओके चलो आइए, पहला सवाल देखो तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बेटा स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम आएगा क्या?
ओके, ये तुम्हारे पास लो टू हाईएस्ट कैटेगरी है क्या? ओके, ये तुम्हारे पास लोएस्ट टू हाईएस्ट कैटेगरी है। ओके, चलो चूज दी करेक्ट वन। कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है? चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, दिमाग लगाना। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये करेक्ट है। डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ये भी बात सही है। मेटाबॉलिज्म इन अ टेस्ट ट्यूब इज अ नॉन लिविंग। ओके, मेटाबॉलिज्म जो होता है टेस्ट ट्यूब में, वो क्या होता है? वो क्या होता है? इज अ लिविंग रिएक्शन, इट इज अ लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सेप्ट फिफ्थ। ओके, एक्सेप्ट फिफ्थ। चलो बेटा, ये सवाल नीट 25 में गारंटी आएगा। नीट 25 में गारंटी आएगा। आएगा मतलब आ सकता है। ब्लैडर वॉथ एंड वीनस फ्लाईट्रैप, ये तुम्हारे जू पैरासाइट है, और कस्क्यूटा आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या लगता है? क्या लगता है आपको? ओके, यहां पे क्या लगता है? मेरे पास दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर वॉथ और वीनस फ्लाईट्रैप है ना, ये मेरे इंसेक्टिवोरस है, ये इंसेक्टिवोर्स है। और वहीं पर जो कस्क्यूटा है ना, ये पैरासिटिक है, ये तुम्हारा पैरासिटिक है। ओके, ये तुम्हारा पैरासिटिक है। सो बोथ दी स्टेटमेंट ए एंड बी इज योर इनकरेक्ट। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा, फंगस में अगर उनको सवाल बनाना होगा तो लोग ये सवाल भी एक बना सकते हैं। तो 25 में ये भी सवाल आपका आ सकता है क्या, कि रिप्रोडक्शन इन द फंगस कैन टेक्स प्लेस बाय द वेजिटेटिव मीन्स स्पोरुलेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्यूजन ऑफ अ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। क्या लग रहा है बेटा? दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। बेटा, वेजिटेटिव मीन्स में कौन कौन सी मीन्स होती है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग होती है। ओके, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग होती है। और न्यूक्लियस के फ्यूजन को अपन क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलो बेटा, एक ये भी सवाल तुम्हारे 25 में एज दी मैच दी कॉलम में आ सकता है। राइजोपस, यूस्टिलागो, पक्सिनिया और एग्रिकस। बताइए, राइजोपस जो होगा ये ब्रेड माउल्ड है, यूस्टिलागो स्मट फंगस यूएस, पक्सिनिया रस्ट फंगस, एग्रिकस मशरूम। ए विल बी द करेक्ट। अच्छा, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस डैश ऑन डैश। बेसिडियोस्पोर कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडियोस्पोर कहां पे प्रोड्यूस होंगे? कैसे प्रोड्यूस होंगे? बेसिडियोस्पोर्स आपके एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम के अंदर। एक्सोजिनसली बनेंगे बेसिडियम के अंदर। ओके, क्लियर है बेटा जी? ये पॉइंट क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये सवाल 2025 में आपको देखने को मिल सकता है कि बेसिडियोस्पोर कैसे बनेंगे? एक्सोजिनसली बनेंगे बेसिडियम के अंदर। चलो ओके, और देखो वो कौन सा एक और एक टॉपिक को टच करेंगे, वो स्लीम माउल्ट को पक्का टच करेंगे। दे विल टच द स्लीम माउल्ट पक्का, 100% बेटा स्लीम माउल्ट को टच करेंगे करेंगे। अंडर अ डैश कंडीशन, पी कंडीशन, अंडर कौन सा कंडीशन बेटा जी? अंडर अ सुटेबल कंडीशन। अंडर अ सुटेबल कंडीशन दे विल फॉर्म व्हाट? वो लोग क्या फॉर्म करेंगे? सुटेबल कंडीशन में दे विल फॉर्म दी एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे विच इज कॉल्ड व्हाट? प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर अ सेवरल फीट। ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, है ना, प्लाज्मोडियम तुम्हारा डिफरेंशिएट कर जाएगा एंड फॉर्म द फ्रूटनिंग बॉडीज बियरिंग द स्पोर एट देयर टिप्स। तो तुम्हारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, इजंट इट? ओके बेटा, यहां पे क्यू प्लाज्मोडियम नहीं होगा, आर होगा ना। आर तुम्हारा एग्रीगेशन होगा, आर सुटेबल कंडीशन नहीं होगा, ध्यान देना आपको। सो बी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द डिफरेंट टैक्सा मे हैव द कॉमन एंसेस्ट्री। क्या दे कैन हैव द कॉमन एंसेस्ट्री? वी कैन नॉट यूज द साइटोटैक्सोनॉमी एज अ रेफरेंस फॉर द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सर ये तो करेक्ट लग रहा है, ये गलत लग रहा है क्या?
बताइए ये सही लग रहा है और ये गलत लग रहा है क्या? पक्का सोचो यार इसका आंसर क्या होगा, पहले तुम एक बार इसका आंसर करो। होगा ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा ना मैं तुम्हारे, ये तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये खोलो अपनी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का ये फाइल, ये एनसीईआरटी का ये वाला अलगे के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ के तीसरा लाइन पढ़ो, थर्ड लाइन पढ़ना फाइलोजेनेटिक सिस्टम में, वहां पे लिखा हुआ है क्या? दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। डिफरेंट टेक्सा नहीं आएगा, सेम टेक्सा आएगा। ओके सेम टेक्सा आएगा। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा मे हैव द कॉमन एंसेस्ट्री। समझ रहे हो? तो बोथ दी स्टेटमेंट ए एंड बी इज योर इनकरेक्ट। मैंने सोनू भेज दिया, सुबह ही भेज दिया। चलो एक ये सवाल 2025 में आपको गारंटी देखने को मिलेगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में आएगा ये मेरे पास टेरिडोफाइट की क्लासेस हैं। ओके सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। मैच द कॉलम करो। सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला, स्पिनोप्सिडा, इक्विस्टियम और टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस। ओके यस। चलो बेटा जिम्नोस्पर्म्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स दे हैव द नेकेड सीड। आपको टैपरूट देखने को मिलेगा। लीव्स आपके वेल डेवलप्ड होते हैं टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर द जिम्नोस्पर्म्स? दिमाग लगाना। In the gymnosperms, male and female gametophyte, they have the independent existence. Do they have an independent existence? Do they have an independent existence? Never. नहीं. They never grow independently. Multicellular female gametophyte is retained within the megasporanginium. The gymnosperms are heterosporous. So 2 और 3 तुम्हारा करेक्ट है और फर्स्ट तुम्हारा इनकरेक्ट है। First is your incorrect. First is your incorrect. अच्छा roots in the following species. Roots in the following species. अभी किसका एग्जाम्पल है? ये जिंकगो है क्या? और जिंकगो में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? टैपरूट देखने को मिलेगा। टैपरूट देखने को मिलेगा जी। ओके यस। चलो बेटा एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ऐसे। अब देखो जाइगोमॉर्फिक याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, जेड लिखते हैं अपन, जेड में से इसको हटा दो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो ये हो गया तुम्हारा जाइगोमॉर्फिक। ठीक है याद रखना। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। प्रॉप रूट्स बनियान ट्री, स्टिल्ट रूट शुगर कैन, न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर क्या होगा? राइजोफोरा, टेंड्रिल्स, गार्ड्स और स्टेम थॉर्न्स तुम्हारे पास। ओके सिट्रस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ये सवाल 2025 में आ सकता है। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और यूनाइटेड सेपल्स। ओके सुनो, वेलवेट, केलोट्रोपिस, ट्विस्टेड, कॉटन, इम्ब्रिकेट, गुलमोहर, वैक्सिलरी, ट्राइफोलियम और यूनाइटेड सेपल्स, गैमियोसेपलस। बी विल बी द करेक्ट। 2025 में यह भी एक सवाल आ सकता है। आपका एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन को मिला के सवाल बना सकते हैं वो लोग। चलो देखते हैं, आइए दिखाइए, टिक करते हैं अपन। बेसल प्लासेंटेशन, मारीगोल्ड एंड सनफ्लावर। पैराइटल सॉरी फ्री सेंट्रल, डायंथस और प्रिमरोज। पैराइटल में क्या होगा बेटा? मस्टर्ड और आर्जिमोन। एक्साइल में लेमन आ जाएगा और मार्जिनल आपका पी में देखने को मिलेगा जी। मार्जिनियल आपको पी में देखने को मिलेगा। एक ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गारंटी बेटा एस्टिवेशन और प्लासेंटेशन पे सवाल आना है, 101% आएगा और वो मैच द कॉलम ही आएगा। ठीक है अच्छा, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बेटा ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है।
ओके, इज इट रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस? तो रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? व्हेन फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। ओके, रेसिमोस है, व्हेन फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली ना, एक्सियली नहीं। अरे डब्बा हो क्या? यही होगा, ये YouTube से पढ़ने पे ना यही होगा, या मतलब ध्यान से नहीं पढ़ो तो यही होगा। अरे पूरा पढ़ो ना, यहाँ पे जो फ्लावर बॉर्न होंगे वो लिटरली बॉर्न होंगे ना, एक्सियली कैसे बॉर्न होगा? वो एक्सियली कैसे बॉर्न होगा? चलो, इन्फ्लोरेसेंस पे एक ये भी सवाल 25 में लोग डाल सकते हैं, अगर उनको रेसिमोस साइमोस दोनों को अगर टेस्ट करना होगा तो ये लोग डाल सकते हैं। इन द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न लिटरली इन द एक्रोपिटल ऑर्डर। अभी अपन ने देखा एक्रोपिटल ऑर्डर। इन द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर इज बॉर्न इन द बेसिपिटल। ओके ओके, बेसिपिटल। ओके, बेसिपिटल। तो दोनों के दोनों एक आपके इनकरेक्ट हैं। चलो, ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉम्पेनियन सेल क्या करेगा बेटा? ये मेंटेन करेगा प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। बास्ट फाइबर जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स होता है। सीव ट्यूब ये न्यूक्लियस को लैक करते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये आपका एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर। अच्छा बेटा, ये किसका फीचर है? ये 25 में डाल देंगे। और मैं लिटरली कह रहा हूं, आज का दिन याद रखना, 24 तारीख है, 24 अप्रैल को जो सर ने 25 लिखा था वो सवाल देखने को मिलेंगे। आइडेंटिफाई द सेल्स फ्रॉम द कैरेक्टर गिवन बिलो। स्क्लेरेनकाइमेटस much elongated, unbranched and tapering ends found in the secondary phloem, cell wall thick होगा और dead with a needle like cells। ये किस में होगा? ये तुम्हारा फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर का फीचर है। ओके ठीक है, चलो। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स हैविंग अ सेल वॉल विच इज। अब बताओ, ट्रैकिड्स में कैसा होगा? थिकनिंग कैसा होगा? ये आपका थिक होगा एंड लिग्निफाइड होगा। ये थिक होगा और लिग्निफाइड आपका होगा। थिक एंड लिग्निफाइड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलो, इन दी रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड। बेटा प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड व्हाट? वेयर? प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड दी पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम विल लाइज टुवर्ड दी सेंटर। रूट में क्या देखने को मिल रहा है आपको? एग्जार्च कंडीशन देखने को मिल रहा है। एग्जार्च कंडीशन क्या देखने को मिल रहा है? एग्जार्च कंडीशन। तुम्हारे अंदर से ऐसा हलक से आवाज आ रहा है क्या? हाँ यार, ये सवाल आ सकता है। चलो, और एक सवाल देखो, अगर उनको एंडार्क एक्सार्क कंसेप्ट चेक ही करना होगा तो लोग दोनों दे देंगे। वो तुमको दोनों दे के भी कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं, वो इतने माहिर है। वो क्या कह रहा है? इन दी रूट प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड दी सेंटर है और मेटाजाइलम तुम्हारा पेरिफेरी पे रहेगा। ये क्या हो गया? यहाँ पे उल्टा हो गया है ना। ओके, ये आपको स्टेम में देखने को मिलेगा, रूट में नहीं, इन द स्टेम। और रूट में क्या होगा? प्रोटोजाइलम तुम्हारा पेरिफेरी पे मिलेगा और मेटाजाइलम तुमको सेंटर पे देखने को मिलेगा। इजंट इट? ओके, ये बात ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे, मेटाजाइलम सेंटर पे देखने को मिलेगा। तो 25 में ये भी सवालों बना सकते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अगर उनको टच करना होगा एनाटॉमी और ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट तो लोग ऐसे टच करेंगे। देखो, मैच द कॉलम के फॉर्म में ही टच करेंगे, क्योंकि तभी वो लोग ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर पाएंगे। डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओके, डाइकॉट रूट में बेटा 2 से 4 जाइलम आपको देखने को मिलते हैं। और क्या फीचर होता है बेटा डाइकॉट रूट का? और आपके पित इसमें स्मॉल होंगे और सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलो, मोनोकॉट रूट में अगर हम बात करेंगे तो पित हमारा लार्ज है और पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिल सकता है। इजंट इट? डन है? ओके चलो जी, आ जाओ जी। उसी प्रकार एक स्टेम में भी वो लोग ऐसे सवाल को चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, डाइकॉट स्टेम में अगर आप बात करोगे आपका हाइपोडर्मिस कैसा होगा? कॉलेनकाइमेटस होगा। ठीक है,
और डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है वैस्कुलर बंडल्स में। ठीक है, ये एक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं मोनोकॉट स्टेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है और फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका यहां पे एब्सेंट रहेगा। 25 का 2 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर उनको लीफ को टच करना होगा तो दे विल टच लाइक दिस। ठीक है, आइए, हाँ चलो। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है और ये आपके डॉर्सी वेंट्रल होते हैं। फिर मोनोकॉट लीफ तुम्हारे आइसोबाइलेटरल होते हैं, पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा और ब्यूलीफॉर्म सेल्स होते हैं। इनके पास ब्यूलीफॉर्म सेल्स होते हैं जी। डन है, चलो जी आ जाओ जी। अब एक सुंदर सा क्वेश्चन देखो यहां पे क्या पूछा गया। सवाल कह रहा है कि द वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ अ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स इन द डाइकॉट लीफ, है कि नहीं? द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इन द आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल का मतलब है मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता। स्टेटमेंट बी सही है, इवन स्टेटमेंट ए भी सही है। ओके, यस, चलो एक और एक सवाल। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स इन द मोनोकॉट स्टेम, है ना? आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज देखने को मिलता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर। अच्छा, द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली प्रोड्यूसेस more stomata than the adaxial epidermis in the monocot leaf। ये गलत है। अरे सर क्या पागल हो, आप गलती कर रहे हो। अब एक्सियल में ज्यादा स्टोमेटा रहता है, हमने को पढ़ा ट्यूचर ने, हमको तो पढ़ाया है। अरे बेटा डाइकॉट ना, वो डाइकॉट लीफ होगा। ओके, जो मेरे पास पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का जो डिफरेंशिएशन है, ओके, वो डाइकॉट आपको मोनोकॉट में देखने को नहीं मिलता। ओके, ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन, कुछ हार्ड करो। ठीक है, तू खुश हो जा, तो फिर चले जा तू। ठीक है, तू चले जा। आइए जी, अब कौन सा स्टेटमेंट आपको यहां पे करेक्ट है बेटा? कौन सा स्टेटमेंट आपको यहां पे करेक्ट है? द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। द इन मेनी सेल्स as in the protist, food vacuoles are formed by engulfing the food particles। वैक्यूल की साइज बड़ी होती है प्लांट्स में। ओके, ठीक है, चलो जी। इसका पेपर पाकिस्तान की एंटी इसका पेपर सेट कर रही है, हैं? ऐसा है कुछ पेपर होता है उधर। चलो, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नर्व सेल और ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। आगे बढ़िए। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, नर्व सेल 7.0 माइक्रोमीटर एंड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ये तुम्हारे पास लॉन्गेस्ट नहीं होगा। लॉन्गेस्ट आपका नर्व सेल होगा और ह्यूमन रेड ब्लड सेल तुम्हारा 7.0 माइक्रोमीटर होगा। ओके, ठीक है, चलो जी। कुछ बच्चे ऑप्शन बदल रहे थे। ओके, चलो आ जाओ। क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल रहेगा तो क्या होगा? स्लाइटली अवे फ्रॉम द अगर मिडल रहेगा तो सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम विद द टर्मिनल सेंट्रोमियर है तो टीलोसेंट्रिक है। क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स वन एंड, एक्रोसेंट्रिक। क्रोमोसोम विद द मिडल सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक। ओके, ठीक है, चलो जी। Sometime a few chromosomes have the non-staining secondary construction at the constant location. This gives the appearances of the small fragment which is called, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे अपन सेटेलाइट कहते हैं। उसे सेटेलाइट कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा ट्रू है कि ये सवाल 2025 में आ सकता है? ओके, न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओके, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, लार्ज नहीं, इट्स द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चूज द राइट सीक्वेंस रूट ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।
ओके, किस तरीके से प्रोडक्ट, देखो अगर उनको अभी इस बारी बनाना होगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन, तो एक ऐसा सवाल वो बना सकते हैं, दे कैन मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकले, पहले वो गोल्गी बॉडी के सीस रीजन में जाएंगे, फॉर्मिंग फेज में जाएंगे कि मैच्योरिंग फेज में जाएंगे, फिर वो ट्रांस रीजन में जाएंगे गोल्गी बॉडी के, फिर बाद में डिफ्यूज होंगे, या तो वो अंदर रहेंगे या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाएंगे। ठीक है, चलो। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या बनाएगा, ये आपका लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड। सीस एंड ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी इज, दिमाग लगाना, सिस फेज, सीस फेज आपका कॉन्वेक्स होगा जो कि फॉर्मिंग फेज होगा, और ट्रांस फेज आपका कॉन्केव होगा जो कि मैच्योरिंग फेज होगा। सीस तुम्हारा कॉन्वेक्स है जो कि फॉर्मिंग है, और तुम्हारे पास ट्रांस जो है वो कॉन्केव या मैच्योरिंग फेज होगा। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड इन, ये कहां पर बनता है, लिपिड्स, लिपिड्स और स्टेरॉइड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इनके पास क्या रहेगा, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। अच्छा, द इनिबिटर विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट in its molecular structure and inhibit the enzyme activity by binding to the active site of the enzyme, it is called, इसे कौन सा इनिबिशन कहते हैं, इसे कौन सा इनिबिशन कहते हैं, इसे कॉम्पिटेटिव इनिबिटर कहते हैं, इसे कॉम्पिटेटिव इनिबिटर कहते हैं। चलो, मेलोनेट विल इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस, क्या ये है क्या उसका इनिबिटर, यस, सॉरी, मेलोनेट जो है वो इनिबिट करेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कैसे, तो आपके पास सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी को इनिबिट कर दिया जाएगा। चलो, ये सवाल हम लोगों ने कल केएम के ऊपर किया था, आज ये सवाल अलग है। ये एक्सेस पर ये ए वाले एक्सेस पर क्या रहेगा, दिस विल बी योर एंजाइम एक्टिविटी, और एक जगह पर तुम्हारा ये पीएच भी रह सकता है या टेम्परेचर, या तुम बोलो कि सर ये टेम्परेचर पीएच दोनों रह सकता है, वाइसी वर्सा है ना, इट इज अ वाइसी वर्सा। ओके, वाइसी वर्सा। अच्छा, आइए दिमाग लगाते हैं एक और एक। ओके, अरे मैं सब ले लूंगा, डायग्राम बेस एक दिन ले लेंगे। विथ रेफरेंस टू द एंजाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, ऐसा मेरा गोट फीलिंग कह रहा है। ओके, कि 2025 में आ सकता है होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। क्लियर है ना, डन। चलो जी, अगला स्टेटमेंट, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट है, एंजाइम विच कैटलाइजेस द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट आर कॉल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। एंजाइम विच कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड, उसे लाइएसिस कहते हैं क्या। देखो बच्चे पैनिक पे आके सी पे टिक करेंगे, नहीं बेटा बी वाला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, दिस इज योर लाइगेस। ओके, दिस इज योर लाइगेस। बच्चा इतना पैनिक मोड में रहता है ना कि वो आके गलत टिक कर देता है। ठीक है, चलो बेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजामाटा ये कौन से फेज में देखने को मिलेगा, ये डायकाइनेसिस का फीचर है। चलो, बाइवेलेंट क्रोमोसोम विल अलाइन टू देयर इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज 1। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, एनाफेज 1। और सिस्टर क्रोमैटिड कब अलग होंगी बेटा, एनाफेज 2 में। और ये जो रीअपियरिंग है वो तुम्हारा टीलोफेज 1 में होगा। चलो, रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, रिकॉम्बिनेशन किस में होगा, रिकॉम्बिनेशन तुम्हारा पैकेटिन में होगा। जाइगोटिन में क्या हो रहा है बेटा, साइनैप्सिस हो रहा है ना। यस, रिकॉम्बिनेशन के लिए अपन क्रॉसिंग ओवर एक वर्ड वो लोग और डाल सकते हैं। चलो, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ये कौन से फेज का फीचर है, साइनैप्सिस हो रहा है, जाइगोटिन। अपीयर एज अ टेट्राड, ओके, पैकेटिन में। क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, लिप्टोटीन। एक्शियल स्ट्रक्चर क्याजामाटा। चलो, इन दी सोरगम
सोरगम कौन सा प्लांट है बेटा? ये C4 प्लांट है। Which set of the cell respectively represents C4 and C3 pathway? अब गौर से बताओ, C4 पाथवे कहां पे चलेगा बेटा? मीजोफिल सेल में ही चलेगा, लेकिन C3 पाथवे जो है वो बंडल शीत सेल में चलता है। गलती मत करो, गलती मत करो। C4 प्लांट में पहला कार्बन डाइऑक्साइड फिक्शन तुम्हारा मीजोफिल सेल में ही होगा। एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना। और क्या बनेगा प्रोडक्ट? ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनेगा। ओके, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर? कितना है कंसेंट्रेशन? 0.03 से लेके 0.04%। Isn't it? Then चलो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 नीट 25 में पधारो मारे एग्जाम में आ रहा है ये सवाल, ठीक है। चलो कॉलम ए और कॉलम बी देख लो, कॉलम ए और कॉलम बी देख लो। क्लोरोफिल ए ये तुम्हारा ब्लू ग्रीन है, जेंथोफिल इज योर येलो, क्लोरोफिल बी इज योर येलो ग्रीन, और कैरोटीनॉइड तुम्हारा येलो से येलो ऑरेंज। यस, 48 का डी विल बी दी करेक्ट। लिंक एंजाइम इन द सेलर रेस्पिरेशन इज अ, बेटा लिंक एंजाइम कौन सा है? लिंक एंजाइम कौन सा है आपका? लिंक एंजाइम पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेस, पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेस। याद रखना है, पाइरोवेट डीहाइड्रोजिनेस आपका लिंक एंजाइम है। ये भी आपके 25 में आ सकता है। इसके ऊपर अभी मैंने एक मैच दी कॉलम डाला है, सारे एंजाइम एक में, आगे आएगा रुको। पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये बात सही है। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर द क्रेब्स साइकिल ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये गलत है, आपका यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ओके, और स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 51 का तुम्हारे पास क्या होगा जी? 51 का देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ टीसीए साइकिल इज द कंडेंसेशन ऑफ पायरुवेट विद द ऑक्सलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? दिमाग लगाओ। यहां पे कंडेंसेशन होता है तुम्हारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन होगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। ओके, सिट्रेट सिंथेस नाम का एक एंजाइम है, वो इसको क्या करेगा? कैटलाइज करवाएगा। चलो यही वो सवाल है जहां पे तुम्हारे सारे के सारे एंजाइम को लपेट दिया गया है, जो कि पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है बेटा। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, कौन सा एंजाइम दोगे तुम? लिंक रिएक्शन पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस। एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड बन रहा है, आप दोगे सिट्रेट सिंथेस। सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बन रहा है। यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है? देखो ये 6 कार्बन है और ये 5 कार्बन है, मतलब डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होगा जो कि डी कार्बोक्सिलेशन कॉज करवाएगा। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड से सक्सेनिक एसिड अगर बनेगा तो उससे तुम्हारे पास फॉर्मेशन होगा जीटीपी का। चलो एक ये भी सवाल आपको पता होना बहुत जरूरी, पेपर में आपकी आ सकता है। क्या पूछा है? एक मिनट रुक जाओ यार। मैच द कॉलम में ना पूरे ऑप्शंस अगर नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। कॉपी एंड डिलीट। मजा आ रहा है बेटा जी आपको? चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, 4 कार्बन कंपाउंड तुम्हारा मैलिक एसिड है। ओके, 2 कार्बन कंपाउंड तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम है, 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड है, और 5 कार्बन कंपाउंड आपका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। ये याद रखना है आपको, एक ये सवाल और एक आपको ये मैच द कॉलम, ये कलर वाला प्लीज। अच्छा बेटा, जियाटिन और काइनेटिन में क्या डिफरेंस है? जियाटिन और काइनेटिन में, ओके, जियाटिन और काइनेटिन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जियाटिन आपका नेचुरली मिलता है,
लेकिन काइनेटीन जो होता है ना ये आपके पास सिंथेटिक होता है। ओके, काइनेटीन जो होता है ना वो तुम्हारा सिंथेटिक होता है। एक मिनट यार, ये हेयर बैंड्स अलाउड है कि नहीं यार पेपर में? चलो, तो काइनेटिक इज सिंथेटिक। आगे की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इथोफोन। इथोफोन का कौन कौन सा फीचर है? रेडली एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, और ये स्लोली रिलीज होता है। स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। चलो जी, द गिवन डायग्राम डिपिक्ट द कार्टून ऑफ। बेटा ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम किसका है? ये प्लास्टिसिटी इन द लार्कस्पुर, जो कि ड्यू टू लाइफ होता है, एनवायरमेंट नहीं, ड्यू टू एनवायरमेंट नहीं। चलो बेटा ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, गिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। करवाइए। इंडोल एसिटिक एसिड वीड फ्री लॉन, एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर, इथिलीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, गिबरेलिक एसिड बॉल्टिंग, और साइटोकाइनिन हियरिंग ऑफ स्पर्म डीएनए। चलो, द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे क्या कहते हैं? द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। ओके, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ, ये आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता है ना, ठीक है। इट डायरेक्ट। और रिलेटिव में क्या होगा जी? रिलेटिव ग्रोथ रेट का डेफिनेशन क्या होता है? अब इनको आगे आएगा वो भी। अच्छा, इन मिड 1960 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स आए जिन्होंने कुछ केमिकल्स को तुम्हारे आइसोलेट किया। ओके, और उन्होंने क्या बताया? किसी ने इनिबिटर बी का नाम दिया, ओके, किसी ने एब्सिशन 2 का नाम दिया, किसी ने डॉर्मिन बोला। लेकिन बाद में पता लगा कि तीनों हार्मोन जो एक्चुअली में क्या आपका एब्सिसिक एसिड ही है। ये आपका एक्चुअली में क्या बेटा? एब्सिसिक एसिड होता है जी। आ गया, चलो, शैतान का नाम लिया, क्वेश्चन हाजिर हो गया, है ना। चलो, इसको भी स्क्रीनशॉट इसका भी ले ले क्या? इसका भी रुको, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसका भी मैं सेग्रीगेट कर देता हूं। कॉपी एंड डिलीट, और यहीं पे लगा देता हूं इसका ऑप्शन। एक मिनट को क्रॉप कर लेते हैं, इसका ऑप्शन मैं यहीं पे लगा देता हूं जिससे कि सिंपल हो जाएगा। चलो आइए, हेट्रोफिली इन दी कॉटन, हेट्रोफिली इन दी कॉटन, प्लास्टिसिटी ड्यू टू द फेज ऑफ द लाइफ, ठीक है। हेट्रोफिली इन दी बटरकप, प्लास्टिसिटी ड्यू टू द एनवायरमेंट, याद रखो बटरकप एनवायरमेंट, और डेवलपमेंट क्या होता है? सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट जी, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे की ओर सुनो। Which of the following group does not represent the class? कौन क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? क्लास को, एम्फीबियन एक क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा भी एक क्लास है, एव्स, पाइसेस है ना सुपर क्लास होता है, ये सुपर क्लास है, पाइसेस इज योर सुपर क्लास, ठीक है। चलो, एनिमल किंगडम में ऐसे सवाल अगर ना आए तो भाई क्या काम का एनिमल किंगडम? कीटोप्लूरा, डेंटिलियम एप्लिशिया और डेविल फिश। तो कीटोप्लूरा कीटोन, डेंटिलियम टस्क शेल, एप्लिशिया सी हेरे और डेविल फिश ऑक्टोपस, इजंट इट? चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट। इन द किफेलोकोडेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन ओनली, नहीं। किफेलोकोडेट में क्या होता है बेटा जी? नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक जाते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ तुम्हारे परसिस्टेंट रहेंगे, हेड से टेल रीजन। ये पहला वाला इनकरेक्ट है। इन द यूरोकोडेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, बट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। हाँ कनिष्का सवाल कर लिया। मेंबर ऑफ पॉरीफेरा आर, अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता ना कि तुम गलती कहां पे करोगे। मेंबर ऑफ पॉरीफेरा आर, मैं इसका आंसर ही नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओ क्या होगा। दे आर जनरली मराइन एंड फ्यू आर दी फ्रेश वाटर।
ठीक है, चलो ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और ये भी सवाल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा जी। एक्सोकॉइटस, हिपोकॉम्पस, क्लैरियस, पिट्रोफाइलम और बीटा फिश। एक्सोकोटस फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, क्लैरियस क्या होगा मांगुर, पिट्रोफाइलम एंजल फिश, और बीटा इज योर ओके फाइटिंग फिश। बीटा क्या आपके पास फाइटिंग फिश है। ऐसे ऐसे नमूने बच्चे ना, मैं क्या बताऊं यार। एक मिनट रुको यार, इसको मेरे को पहले ब्लॉक करने दो। आ जाओ, तो 65 का ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट। ओके, बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। डन। अब बेटा ये किसका फीचर है, ये किसका फीचर है, फोर्थ क्या है यहां पे, फोर्थ लिख लेते हैं ऑप्शन, फोर्थ इज योर एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलो क्या पूछा गया, एक्सिलरी सिस्टम आपका एब्सेंट होता है ये, अच्छा वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, वाटर वैस्कुलर, ये तो एकाइनोडर्माटा का ही फीचर है, लेकिन अगर वाटर कैनाल सिस्टम दिया रहा है, वाटर कैनल सिस्टम जो है ये पॉरीफेरा का होता है। चलो बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर्ड ऑफ द माइक्रोविलाई। ओके, क्यूबॉइडल कहां पे देखने को मिलेगा, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, ये पीसीटी में देखने को मिलता है जी। ओके, पीसीटी में देखने को मिलता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन दी कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल का करेक्ट पाथवे बताओ क्या होगा, माउथ, फेरेंक्स, इसोफिगस, क्रॉप, देन प्रोवेंट्रिकुलस, फिर मिडगट, इलियम, कोलॉन, रेक्टम, और उसके बाद तुम्हारे पास एनस में जाके ओपन हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म इन द मेल फ्रॉग। एक ये भी सवाल आ सकता है, मेल फ्रॉग में स्पर्म का पाथवे बताइए इन द मेल फ्रॉग, तो टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्लोएका, और बाद में क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बॉडी से आपका एग्जिट कर जाएगा जी। इजंट इट, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर अबाउट द फ्रॉग। फ्रॉग के लिए कौन सा करेक्ट रहेगा, फ्रॉग के लिए अ मैच्योर फीमेल कैन ले अप टू दी 250 से 300 ओवर एट अ टाइम। नहीं सर, 2500 से 300 होता है। फर्टिलाइजेशन आपको इंटरनल देखने को मिलता है क्या, नहीं, फ्रॉग में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, एम्फिबियंस। अच्छा, अभी ये सवाल एक अलग सवाल है, क्या कह रहे हैं, विच रेस्पिरेटरी एसोसिएटेड मसल्स वुड कॉन्ट्रैक्ट इफ यू ब्लो अप द बलून। जब तुम लोग बलून को जब ब्लो कर रहे हो, करके देखो अभी कौन कौन से मसल आपके पेट में गए हैं, देखो तो मेरे पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, और एब्डोमिनल मसल जो थे वो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं। ओके, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो ना, ट्राई करो। चलो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी क्या होता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडिवल कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडिवल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा जी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, नहीं पढ़ना है आपको, सब पढ़ना तो सभी है। रेसिडिवल वॉल्यूम क्या होगा, 1100 से 1200 ml ऑफ द एयर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, और वाइटल कैपेसिटी जो है वो 3500 से लेके 4600। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। क्या थ्रोम्बिन तुम्हारे पास इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, क्या ये बात वैलिड है, ये बात एकदम वैलिड है। प्रोथ्रोम्बिन तुम्हारा इनएक्टिव सब्सटेंस है विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा विच आर कन्वर्टेड
into the thrombin by the complex enzyme called thrombokinase. स्टेटमेंट और स्टेटमेंट भी दोनों के दोनों करेक्ट है बेटा। एक ये सवाल 2025 में मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा आएगा ही आएगा 100%। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इनके बीच में तुम लोग करोगे गोलमाल। करो। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है कि when heart is not pumping the blood effectively enough to meet the need of the body. कार्डियक अरेस्ट when heart stop beating, और हार्ट अटैक में क्या होगा जब मसल सडनली आपके डैमेज कर जा रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। गारंटी पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे सवाल आना ही आना है, लाजमी सवाल है, ये लाजमी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो पल्मोनरी में क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी टू दी लंग्स फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय दी पल्मोनरी वेन्स टू दी लेफ्ट एट्रियम, ये करेक्ट है। In the systemic circulation, the oxygenated blood from the aorta is carried to the tissue from where the deoxygenated blood is collected by the vena cava and emptied into the right atrium. तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहां पे वैलिड है। देखो अब देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के ऊपर भी नीट ने सवाल पूछा हुआ है, तो उसको भी रिवाइज कर ही लेते, लगे हाथ कर ले। चलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का गोल क्या है, to provide the nutrient oxygen to the tissue. Hepatic circulation का गोल क्या होता है, it's a vascular connection which exists between the digestive tract and the liver. Hepatic portal vein जो है it carries the blood from the intestine to the liver, और coronary system जो है वो तुम्हारे पास कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई कर रहा है। B is your correct statement। आ जाओ जी, मैं क्या करूं यार, मतलब इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, मेरे को तो भी अनसेटिस्फैक्टरी लग रहा है, बिकॉज अभी चलो 10 दिन है ना, मेरे को जो भी सेटिस्फैक्टरी क्वेश्चन रहेगा वो सब अपन करेंगे अगले 10 दिनों में। देखो द लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया विल एंटर द थिन लिम्स ऑफ द असेंडिंग लिम्स ऑफ द हैंडलेस लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटेस्टिनियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। क्या होगा ये तुम्हारा, ये स्टेटमेंट ए क्यों गलत है भाई, स्मॉल अमाउंट होगा, लार्ज अमाउंट नहीं होगा, स्मॉल अमाउंट लार्ज अमाउंट नहीं। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्टर रेट। आइए ये ए बी और सी का आपको जोन बताना है। चलो ये ए क्या है बेटा आपका कॉर्टेक्स है, बी आपका आउटर मेड्यूला है, और सी तुम्हारा इनर मेड्यूला है, ये आपका इनर मेड्यूला है, तो बी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर एक और एक सवाल करते हैं यार, एक और एक सवाल कर लेते हैं, लगे हाथ। हमें ये बताएगी ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है कॉर्टेक्स मेडुला और इनर मेडुला में, ये भी एक सवाल अभी अपन कर ही लेते हैं, लगे हाथ। चलो कॉर्टेक्स 300 मिली ऑस्मोल्स, आउटर मेडुला 600 होगा, और इनर मेडुला में तुम्हारा 1200 ml हो जाएगा जी। तो 80 का ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट। अब इनका फंक्शन बता दो, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनलीज, इनका फंक्शन अभी बात करते हैं। इनका फंक्शन पीसीटी जो होगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डीसीटी क्या करेगा, आयनिक बैलेंस मैकेनिज्म, हेनलीज लूप फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स कंसंट्रेटेड यूरिन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये मेंटेन करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला, और रीनल कॉर्पोसेल्स ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा। ओके चलो ये तस्वीर को पहचानिए, ये एनटी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। ये ए जो है बेटा ये आपका स्केलेटल मसल है क्या, बी स्मूथ मसल है, और सी कार्डियक मसल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल आपको ट्राइसेप्स में देखने को मिलेगा, स्मूथ मसल स्टमक में, और कार्डियक जो आपको वो कहां पे देखने को मिलेगा, हार्ट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो 83
क्वेश्चन नंबर 83। ये जॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकता है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट किसके बीच में मिलेंगे? बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे इन द वर्टिब्रल कॉलम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट कहां पर मिलेगा? बॉल एंड सॉकेट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। फाइब्रस जॉइंट ये मिलेगा बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन्स और सेटल बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। बी। चलो बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन का करेक्ट सीक्वेंस बताओ। मसल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले क्या होगा? स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आया, रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन रिलीज हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। फिर हुआ एक्साइटेशन हुआ सार्कोलेमा का, फिर रिलीज होंगे कैल्शियम और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, फिर स्लाइडिंग होगा एक्टिन फिलामेंट का अंदर की ओर। Isn't it? ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, सोडियम पोटेशियम पंप कितना ट्रांसपोर्ट होगा? ओके सोहेल भाई, थोड़ा सा ना क्वालिटी को इंक्रीज कर लो, सेटिंग पे ऊपर क्लिक करके क्वालिटी थोड़ा ये कर दो, बढ़ा दो। तो 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर होंगे क्या? ये होगा 3 सोडियम आउटवर्ड और तुम्हारे पास 2 पोटेशियम इनटू द सेल्स। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को प्रॉपर्ली अरेंज करो। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को सबसे पहले होगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सबसे पहला। फिर क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर होगा ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और फिर जनरेशन होगा न्यू पोटेंशियल का इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सॉरी, फोर्थ। समझे आप लोग? अगला सवाल, द कैनाल कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमनिया passes through the midbrain and the dorsal portion of midbrain consists of the 4 round lobes which is called cerebral aqueduct। क्या होगा मालिक? दोनों के दोनों गलत है। मिड ब्रेन से कौन पास होगा जी? सेरेब्रल एक्वाडक्ट पास होगा। और जो 4 स्वेलिंग है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमनिया कहते हैं। बोथ आर रॉन्ग। हॉर्मोन्स ऑफ फ्राइट, फाइट और फ्लाइट, वो कौन से हार्मोन है? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। चलो, अभी सभी का फंक्शन देखो, सभी का फंक्शन। कैटाकोलामाइंस क्या करता है? तो इंक्रीज करेगा अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन और पीलियो इरेक्शन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस कराएगा। कॉर्टिसोल्स इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड बैलेंस। चलो, अब एक ये भी देख लो, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स जो होंगे दे आर प्रेजेंट ऑन द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। इंट्रासेलर क्या करेंगे? दे रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन थ्रू द और द क्रोमोसोम फंक्शन। एफएसएच जो रिसेप्टर है ये तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप करेगा, जैसे कि साइक्लिक एएमपी हो गया, कैल्शियम हो गया, आईपी3 हो गया। और ईस्ट्रोजन जो होगा इट इज प्रेजेंट इन द यूट्राइन साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो क्लास 12 शुरू करें। आइए क्लास 12 अभी शुरू करते हैं और 90 सवाल करेंगे। हार्डली अपने को 40 मिनट और लगेगा, फटाफट कर लेते हैं। इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर द मंथ। कुछ मंथ के लिए वायबिलिटी रहेगी। ओके, वो हो गई तुम्हारी रोजी और लेग्यूमिनोसी। ध्यान में रखना, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटी आर दे आर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल बिकॉज, क्यों भैया हम लोग पोलन ग्रेन को एज अ फॉसिल की तरह क्यों प्रिजर्व करके रख सकते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ दी strong material sporopollenin। ठीक है, when the pollen grain is shaded at a 3-celled stage, name the cell it contain।
क्या होगा, एक तो वेजिटेटिव रहेगा और एक जनरेटिव रहेगा, ये होगा ना। लेकिन जनरेटिव माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना देगा। जो सी पे टिक करे ना, कान के नीचे बजाऊंगा मैं तुम्हारे। अच्छा, जो इनर वॉल है तुम्हारे पोलन ग्रेन का वो कैसा है, इनर वॉल, क्वेश्चन नंबर 5, जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन का, दे आर, ये थिन है, कॉन्टिन्यूअस है एंड पेक्टोसेलोसिक है, जिसको अपन इंटाइन कहते हैं। इट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू द जर्म पोर। अच्छा, दिमाग लगाओ अब यहां पे। इन द मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, व्हाइट एंड येलो जीन्स were tightly bounded, they were tightly linked, while white and miniature wing were loosely linked. The percentage of recombination shown, अच्छा क्या परसेंटेज देखने को मिला, जो टाइटली लिंक था वो कितना परसेंट था, टाइटली लिंक, जो टाइटली लिंक था। अच्छा आपको ये पूछे ना, अब यहां पे थोड़ा सा यहां पे गलती हो जाएगा, मेरे पास 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला है, आपको रिकॉम्बिनेशन पहले पूछा ना, रिकॉम्बिनेशन पूछा ना, 1.3% एंड तुम्हारा 37.2%, ओके 1.3%, ओके रिकॉम्बिनेशन एंड 37.2%, ओके 1.3% किसके लिए, 1.3% किसके लिए, व्हाइट और येलो के लिए, व्हाइट एंड येलो के लिए, जीन्स के लिए, व्हाइट एंड येलो के लिए, और व्हाइट और मिनिएचर जो है वो 37.2% शो करता है जी। ओके ये ध्यान रखना जी। मॉर्गन फाउंड दैट द जीन्स वेयर व्हाइट एंड येलो वेयर कैसे लिंक्ड है, ये कैसे लिंक्ड है, ये तुम्हारे टाइटली लिंक्ड है, ये आपके वेरी टाइटली लिंक्ड है, दे आर टाइटली लिंक्ड। इनमें आपको 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब इस फिगर में क्रॉस ए जो है, ओके चल, अरे यार ये किसके बीच में यार, ये जो ये तुम्हारे पास किसके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8 किसके बीच में है, दिस डायग्राम डिपिक्ट द कलर ऑफ द बॉडी एंड कलर ऑफ द आई, ओके ये बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। चलो अब ये 9th क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाना, यहां पे अपने को दिमाग यूज करना है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म which is known as a polyploidy. The total number of the autosomes in the normal human cell is a 44. ये 22 का पेयर होता है ऑटोसोम्स। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलो बेटा कौन सा आपका यहाँ पे मेटिंग शो कर रहा है, मेटिंग आपका ये शो कर रहा है, ये कॉन्सनजेनिशियस मैरिज है, ये कंसनजेनिशियस मैरिज है, डबल लाइन, ए नहीं होगा, सिर्फ मेटिंग बोला आपको, मेटिंग। एक ये भी सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाना। हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलेगा, हैप्लोडिप्लॉइडी ये एपीज में देखने को मिलेगा, एपीज में। ZW और ZZ फीमेल हेट्रोगैमेटी जो कि बर्ड्स में देखने को मिलेगा, XX XY मेल हेट्रोगैमेटी, और ये आपको ग्रास होपर्स में देखने को मिलता है, ग्रास होपर्स, लॉक्यूस्ट, है ना। चलो अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार मैंने मैच द कॉलम इसके लिए लाया ना कि मुझे मल्टीपल कंसेप्ट चेक करना है, एनटीए भी यही करता है तुम्हारे साथ। एक काम करो, इनको भी ले लो, इनके साथी को क्यों छोड़ना है, एक सेकंड देना, मैं फटाफट इनके साथी को भी ले लेता हूं, कॉपी एंड डिलीट, पेस्ट। चलो यहां पे तुम्हारे पास कौन सा करेक्ट मैचिंग होगा, 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड, इसे अलील्स कहते हैं क्या, इसे अलील्स कहते हैं। क्रॉस ऑफ द F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस पेरेंट, इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। द क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद द एनी ऑफ द पेरेंट, इसे बैक क्रॉस कहेंगे।
नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट इज कॉल्ड प्लॉइडी. ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. नहीं सामू, दैट इज अ करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट बेटा, करेक्ट है वो. चलो, मैच द कॉलम. डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम है ना. अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम. बीटा 11th क्रोमोसोम. क्लाइनफेल्टर आपका एक्स क्रोमोसोम. 13th का सी विल बी दी करेक्ट. अब जीनेटिक कोड में अलग अलग वर्ड यूज होता है. अनएम्बिग्यूटी होता है, डिजेनरेटिव होता है. मेरे को सारा कुछ जानना है, तुमको याद है कि नहीं. अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? अनएम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि मैंने वन कोडॉन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड. डीजेनरेट्स का मतलब होता है जब कुछ अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन. डुअल फंक्शन आपका एयूजी शो करता है. और यूनिवर्सल कौन है? फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन. ट्रिपल यू जो है फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा. ओके, ठीक है. चलो जी, अगला क्वेश्चन. अब एक ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है. आई जीन, जेड जीन, वाई जीन और ए जीन. दिमाग लगाओ. देखो, आई जीन ये रिप्रेसर है लैकोपेरॉन का. जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज. वाई जीन परमिएज और ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज. तो 15th का डी विल बी दी करेक्ट. चलो, एक और एक मैच दी कॉलम आ गया. एक ये भी सवाल एग्जाम में डाल देगा मैच दी कॉलम में. बैक्टीरियोफाज लैम्डा 174 क्या होगा? 5386 न्यूक्लियोटाइड. बैक्टीरियोफाज लैम्डा, this will be your 48502 base pair. Escherichia coli 4.6 into the 10 to the power 6 base pair. Human haploid content 3.3 into 10 to the power 9. चलो, क्वेश्चन नंबर 17. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मजा आ रहा है गाइस? एंजॉइंग. सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस ये क्या है? सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस ये एक तुम्हारे पास फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है. ओके, एक मिनट यार, एक सेकेंड दो. आई विल बी बैक, जस्ट अ सेकेंड. ना फाइन गाइस. चलो, सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस जो है वो तुम्हारे पास फ्री लिविंग नीमेटोड्स है. आर्बियोडोप्सिस जो होगा दैट विल बी योर, ये प्लांट है. ईएसटी इज योर जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज अ आरएनए. सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है? असाइनिंग अ डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद द फंक्शन. इजंट इट? चलो आ जाओ. अब ये भी सवाल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपको सिलेक्ट करना है. ह्यूमन जीनोम कंटेन द 316.4.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस. एवरेज जीन साइज होता है वो तुम्हारे पास 3000 बेस पेयर का होता है. सो बेस पेयर में 3000 बेसेस होंगे बस. ओके, लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन. रिपीटेटिव सीक्वेंस रिपीटेड मेनी टाइम. क्रोमोसोम 1 हैज अ मोस्ट ऑफ द जीन. Almost 99.9% nucleotide base are small in all the individuals. ये करेक्ट है. All of the following is a correct except 2. Except 2. ठीक है, चलो. अब देखो यार, मुझे ना टीआरएनए को ना तुमसे पूछना था थोड़ा. टीआरएनए के बारे में एक मैच दी कॉलम ही बना दिया. एंटीकोडॉन लूप है बेसिकली. वो क्या एग्जाम्पलीफाई करता है? एंटीकोडॉन लूप ये कॉम्प्लीमेंट्री बनता है कि एमआरएनए से. यस. अमीनो एसिड रिसेप्टर. amino acid receptor, it will bind to the specific amino acid. सेकेंडरी स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लोवर लीफ मॉडल और एक्चुअल स्ट्रक्चर तुम्हारा इन्वर्टेड एल दिखता है. चलो, अब टीआरएनए के ऊपर मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि साल सवाल टीआरएनए के ऊपर आएगा और ठीक ठाक क्वेश्चन आपका टीआरएनए के ऊपर आएगा. सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट है फॉर टीआरएनए? tRNA has an anticodon loop that has the bases complementary to the code. ये correct है. tRNA has an amino acid acceptor end to which
it will bind to the amino acid. Watson postulated the presence of the adapter molecule that would one hand read the code और दूसरे हैंड में तुम्हारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा. नहीं, ये तुम्हारे क्रिक थे, फ्रैंकिस क्रिक. अगर आप पढ़ोगे अपनी क्लास 12 की एनसीईआरटी, टीआरएनए का पैराग्राफ पढ़ना, 3rd 4th लाइन में लिखा है, क्रिक है वो, क्रिक. फॉर अ टर्मिनेशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रिफर्ड टू एज अच्छा, इनिशिएटेड टीआरएनए के लिए क्या होगा, तो इनिशिएशन कराने के लिए, फॉर इनिशिएशन मेरे पास दूसरा स्पेसिफिक टीआरएनए है. डन. चलो अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जेनेटिक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे. कौन सा इनकरेक्ट है अभी देखो. लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर प्रेजेंट इन इट. ये करेक्ट है. इन द डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज अ एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट सेकंड पोजीशन इन अ डीऑक्सीराइबोज. नहीं, डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पे OH ग्रुप नहीं रहता. न्यूक्लियन वाज डिस्कवर्ड एंड नेम बाय द मिस्टर. न्यूक्लियन की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने कितना, मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की थी, लेकिन वो 1869 में की थी. अच्छा, एडेनिन पेयर विद थाइमिन एंड गुआनिन पेयर विद साइटोसिन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस मेक वन स्टैंड कॉम्प्लीमेंटेड टू द अनदर. ये तुम्हारे पास क्या लग रहा है, ये भी तुम्हारा इनकरेक्ट है क्या, ये करेक्ट है, ये तुम्हारे पास करेक्ट है. एडेनिन पेयर विद द थाइमिन एंड गुआनिन पेयर विद द साइटोसिन थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड. द पोजीशन ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द इरविन चार्गव्स. तो सेकंड और थर्ड जो है ना, वो तुम्हारे पास एक गलत लग रहा है. सेकंड और थर्ड जो है ना, ये आपके पास एक इनकरेक्ट है. क्लियर. सेकंड और थर्ड जो है ना, वो आपका इनकरेक्ट है. चलो हाँ, ये करेक्ट है. आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जी. इन द प्रोकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. ये बात सही है, एकदम करेक्ट है. इन द यूकैरियोट नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम्स. ये भी करेक्ट है. तो बोथ स्टेटमेंट ए और बी जो है वो आपके पास करेक्ट है. ये आपको ध्यान में रखना है क्या, कि प्रोकैरियोट में जो डीएनए है वो तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से बाउंडेड है और न्यूक्लियोइड रीजन में मिल रहा है. कौन सा रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है यहां पे, गलत है ना. स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है. हाँ गलत है भाई. क्यों गलत है, क्यों गलत है. इन द प्रोकैरियोट्स नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा ना, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा और वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बाउंडेड है. कुछ लोगों ने पहचान लिया. अच्छा, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन के ऊपर भी एक सवाल तुम्हारे पास घूमेगा और तुम आपको यहां पे गलती आप लोग कर सकते हो. चलो बताओ कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट है. करेक्ट है, यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, ये करेक्ट है. हेट्रोक्रोमैटिन तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है. हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज डीएनए व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. हिस्टोन इज वेरी रिच इन द लाइसिन एंड अर्जिनिन. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास 200 बेस पेयर होते हैं. तो ए, सी और डी जो है ना, दैट इज योर करेक्ट, ए, सी और डी. Which of the following statement are incorrect? बेटा जी कौन सा आपका इनकरेक्ट है. RNA act as a genetic material as well as a catalyst, ये करेक्ट है. RNA is a less stable than the DNA, ये करेक्ट है. हाँ, RNA तुम्हारा लेस स्टेबल है क्या, आपको इनकरेक्ट पूछा है ना. RNA is a more less stable है. DNA is evolved from the RNA, ये सारे के सारे तुम्हारे करेक्ट है. आगे की ओर बढ़ते हैं. चलो, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है. स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर है. स्टेटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होगा. चलो
अब यार मुझे ना तुमको ना एसटीपी करवाना था, तो मैंने बोला कि एक मैच दी कॉलम में मैं सारे कंसेप्ट चेक कर लेता हूं। मैं भी थोड़ा एनटी की तरह सोच रहा हूं। सुनो, ध्यान से सुनिएगा। द स्टेजेस इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज डन। कौन सा है वो है तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। मैं इसके नाम के आगे लिखते चले जाता हूं, चलो नाम के आगे। ओके, फिफ्थ हो गया, चलो, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। द स्टेजेस इन विच द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। बायोलॉजिकल का मतलब कौन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपका वी और यू हो गया। नेम ऑफ द सेडिमेंट एंड द सुपरनेंट इन द प्राइमरी इफिलियंट। इसे प्राइमरी स्लज कहते हैं। ओके, डैश इज कैरीड टू द एरिएशन टैंक फ्रॉम द सेटलिंग टैंक, दैट इज अ प्राइमरी इफिलियंट, है ना। साइट ऑफ द फ्लोक्स ग्रोथ, फ्लोक्स तुम्हारे एरिएशन टैंक में ग्रो करेंगे, इजंट इट। अच्छा, नेम ऑफ द सेडिमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेटलिंग, क्या होगा वो, दैट विल बी योर एक्टिवेटेड स्लज। और फंक्शन जो होता है स्लज डाइजेस्टर का वो होता है तुम्हारे पास डाइजेशन करवाना। बी विल बी द करेक्ट। ये सवाल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेटा। ट्राइकोडर्मा फंगस, नोस्टॉक, बीजीए, बक्यूला वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने प्रॉमिस किया था परसों कि मैं तुम्हारा इसके ऊपर भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकर आ गया मैं। एस्परगिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ब्यूट्रिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। डन। What is true about the first case of the constructing a recombinant DNA? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? It was performed in 1970, नहीं सर 1972 में परफॉर्म किया गया था, है ना, 1972 में परफॉर्म किया गया था। इसके और भी ऑप्शंस किधर है यार, रुको यार, इसके और भी ऑप्शंस लेके आ जाते हैं। कॉपी एंड डिलीट। चलो, क्या पूछा गया यहां पे, कौन सा ट्रू है ना। इट वॉज परफॉर्म बाय द स्टेनली कोहेन होगा और हर्बर्ट बॉयर है, नाम दोनों गलत हो गया। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये करेक्ट है। जीन्स वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेल मोलर टिम्फिम्यूरियम इनटू द ई कोलाई। जीन कुड नॉट रेप्लिकेट, सर जीन आपके रेप्लिकेट कर रहे थे। 3 और 4 तुम्हारे पास करेक्ट है। अगला, the construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of Salmonella typhimurium। यहां से तुम्हारा बायोटेक की शुरुआत हुई क्या, बायोटेक की शुरुआत आपकी यहां से हुई जी, ठीक है। क्यों प्लाज्मिड को ही क्यों लिया गया, रीजन, प्लाज्मिड इज अ autonomously replicating circular extrachromosomal DNA so that they can grow, they can be used as a vector। असर्शन रीजन प्रॉपर्ली समझा रहा है, और प्लाज्मिड क्या क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसके बारे में बताया। नेम द प्रोसेस दैट एम्प्लॉय द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस यूजफुल टू द ह्यूमन इज कॉल्ड। इसे क्या कहेंगे, ये किसका डेफिनेशन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कान के नीचे बजाऊंगा, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है। EFB stand for European Federation of Biotechnology। चलो, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर, मेन स्टेप बताइए, मेन स्टेप। अच्छा, यहां पे क्या पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तुम पहले कैसे बनाओगे। तुम बच्चे कहते हैं कि हम सर सीधा आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड डीएनए को, नहीं, जब भी आप लोग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो पहले आपको कट करना पड़ेगा ना डीएनए को। कटिंग ऑफ अ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कट करने के बाद आप आइसोलेट करोगे, फिर आप उसको एम्पलीफाई करोगे, और फिर बाद में उसको अपन क्या करते हैं, होस्ट सेल में उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन फिर डाल देते हैं जी। क्लियर है, डन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। चलो यार, ये आ जाएगा यहां पे, नहीं आएगा ना, चलो
तुम इसका मुझे नेमिंग करके बताओ। चलो अपन यहीं पे नेमिंग कर लेते हैं, यहीं पे ना नेमिंग कर लेते हैं। ये ए क्या है आपका, अनेलिंग है। बी तुम्हारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये तुम्हारा एक्सटेंशन है। और ये तुम्हारे पास डीनेचुरेशन है। ठीक है, तो तुम्हारे पास डीनेचुरेशन, अनेलिंग और एक्सटेंशन यहां पे कैसा दिया हुआ है यार। रुको यार, इसको ना क्वेश्चन को ही ले लेते हैं अपन, कॉपी एंड डिलीट, ऐड ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे ऐड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर बता दो। चलो 34 का आंसर क्या होगा, ये ए मेरे पास अनेलिंग है, बी मेरा एक्सटेंशन है, और सी मेरे पास यहां पे डीनेचुरेशन हो गया। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए जी, स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, किसके लिए डिजाइन किया गया स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर को, जिससे कि अवेलेबिलिटी रहे ऑक्सीजन का थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर्स। इन द कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम का फायदा क्या है, यूज मीडियम को ड्रेन आउट कर लेंगे, सेल्स आर फिजियोलॉजिकली इन मोस्ट एक्टिव स्टेट। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी is used to improve the crop plant by increasing their productivity, by making them more nutritious and by developing the disease resistant. Correct है। BT cotton is a resistant to the bollworm infestation, ये correct है। Bacillus thuringiensis form a cryoprotein during any phase of their growth, नहीं सर, पर्टिकुलर फेज में ही बनेगा। ओके आजो जी, Bacillus thuringiensis is not harmed by the self cryoprotein because प्रोटॉक्सिन तुम्हारा इनएक्टिव रहता है जी। ओके चलो, प्रोटॉक्सिन क्रायोप्रोटीन इज अ चेंज इनटू द एक्टिव फॉर्म, कब, जब ये अल्कलाइन पीएच इसको मिलेगा। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू एक्सेप्ट थर्ड वन, एक्सेप्ट थर्ड वन। बंटी अमन, कौन बंटी अमन सर, क्वेश्चन था कि ट्रेन रास्ते में क्यों नहीं चलता। अब्बा से पूछो एक बारी, पापा से पूछो, पापा से मम्मी से पूछो एक बारी, ट्रेन रास्ते में क्यों नहीं चलता। दे विल गिव द प्रॉपर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर, ये पैदा हुआ लेकिन दिमाग, क्रेनियल कैपेसिटी ही नहीं बढ़ा इसका। पैदा तो हो गया, इसका क्रेनियल कैपेसिटी ही नहीं बढ़ा, अब क्या बताएं। ओके चलो आइए, होते हैं ना कुछ कुछ होते हैं यार, तेरा दिक्कत नहीं है, वो होता है कभी कभी। एक मिनट, एक मिनट रुको, इसको मैं ब्लॉक कर दूं यार, ये बहुत परेशान कर रहा है। आइए अगला, आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, मिलिडोकाइनिन इनकॉग्निशिया, it infects the root of the tobacco plant. Cry 1AB control the corn borer. Cry 1AC and cry 2AB control the bollworms. फिर ADA deficiency, जीन थेरेपी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 ओके हाँ आइए जी आगे सुनो। When DNA is transcribed into the mRNA, usually the mRNA remains single stranded. But in some cases, an RNA can be made that is complementary to the mRNA. This is called, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहते हैं अपन, एंटीसेंस आरएनए कहते हैं। एंटीसेंस आरएनए इसे कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू ब्लॉक दी जीन एक्सप्रेशन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू ब्लॉक दी जीन एक्सप्रेशन। गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40। ओके ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए सर, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। होस्ट प्लांट जनरेटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए
ट्रिगरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट द नीमेटोड इन्फेस्टेशन। ये किसके लिए था पता है आपको? ये मिलिडोकानी इनकॉग्निशिया वाला है। ओके ठीक है, चलो आइए जी। क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट रुकना यार। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इन द यूकैरियोट इज अ RNAi. RNA is a silencing of the specific tRNA. यहां पे असर्शन तुम्हारा ट्रू है बट रीजन तुम्हारे पास फॉल्स है। ये कौन सा होगा? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक mRNA होगा आपका, स्पेसिफिक mRNA होगा। असर्शन करेक्ट है बट रीजन मेरा फॉल्स है। C peptide of the human insulin is, C peptide of the human insulin is removed during the maturation of proinsulin to the insulin. Removed during the maturation from proinsulin to the insulin. Select the correct answer. कौन सा आंसर तुम्हारे पास करेक्ट है? कौन सा आंसर तुम्हारे पास करेक्ट है? A patient had a defective gene for enzyme adenosine deaminase. He or she lacks the functional cells, therefore fails to fight the infectious pathogen. ये बात सही है। ADA enzyme is involved in the maturation of the lymphocytes. ये maturation में आपके involved है। Both the statement is correct. अच्छा, annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately, पूरे बायोस्फीयर का कितना एनपीपी? 170 बिलियन टन्स of the organic matter. Of this, despite occupying about कितना 70% होता है क्या? और ओशन में आपके पास वही 55 बिलियन टन्स होगा। कितना होगा जी? 55 बिलियन टन्स आपको देखने को मिलेगा। Which of the following statement is a true? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे ट्रू है? ट्रू ट्रू ट्रू। देखो, जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% पावर को यूटिलाइज करता है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एनपीपी? डेजर्ट का एनपीपी हाईएस्ट नहीं होता है। हाईएस्ट एनपीपी किसका होता है बेटा जी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एनपीपी आपका हाईएस्ट होता है। ओके डन, बढ़िया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी जो है, इसको आप लोग कौन से टर्म में एक्सप्रेस करोगे? प्रोडक्टिविटी को ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये एनर्जी के फॉर्म में इसको अपन किलो कैलोरी पर मीटर पर ईयर भी अपन इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैच दी कॉलम 1 विथ कॉलम 2। रुक जा यार, लास्ट में ले लेता हूं। डेट्राइटिस का ब्रेकडाउन जो होगा उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज इनटू द सॉइल होराइजन, इसे लीचिंग कहा जाता है। डेट्राइटिस इज ब्रोकन बाय द बैक्टीरिया एंड फंगस, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कोलॉइडियल मैटर, इसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। चलो यहां पे ये ए और बी कौन होगा? ये ए और बी आइडेंटिफाई। ये ए आपका ऑर्गेनिक रिच सॉइल है क्या? और बी इज योर डीकंपोजर। ऑर्गेनिक रिच सॉइल और बी तुम्हारे पास डीकंपोजर है। ओके, दिस इज योर डीकंपोजर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं अभी। ये आपके एनसीईआरटी राइट लाइन है। Humus is the highly resistant to the microbial action and undergoes a decomposition at extremely slow rate. Humus serve as a reservoir of the nutrients. क्या बात सही है? ये करेक्ट है। चलो सिलेक्ट द करेक्ट मैच। कौन सा मैच करेक्ट है बेटा? वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट ये फेवर करेंगे क्या डिकम्पोजिशन को? ये फेवर करेंगे। लोअर टेम्परेचर और एनिरोबिक जो होगा वो इनहिबिट करेगा, जो कि क्लियर नहीं करता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल की क्लियरेंस करवाएगा क्या? नहीं, ये बिल्डअप करवाएगा। बिल्डअप करवाता है, क्लियरेंस नहीं करवाता है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है? एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, सॉइल मॉइस्चर और सॉइल की पीएच पे डिपेंड करेगा, और क्या
डेट्राइटस का केमिकल कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है क्या जी? डेट्राइटस का केमिकल कॉम्पोजिशन भी मैटर करता है। डन, चलो ध्यान से सुनना जी। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेप ऑफ डीकंपोजिशन, अरेंज करो। एक है तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद पहले सेकंड होगा तुम्हारा लीचिंग, उसके बाद कैटाबॉलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद अंत में मिनरलाइजेशन। ओके डन। तो 53 का 1 विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। चलो, स्टैंडिंग क्रॉप इज अ, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास इन अ यूनिट एरिया and number of living organism in the unit area, the amount of nutrients is a carbon nitrogen, नहीं ये नहीं होगा, और detritus नहीं होगा, 1 and 2. This is also a very important point. In which ecosystem the grazing food chain is a major conduit of the energy flow? GFC तुम्हारा मेजर कॉन्ड्यूक्ट होता है किसके अंदर? एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। किनमें? एक्वाटिक इकोसिस्टम में। चलो, अब each trophic level has a certain mass of the living material at a particular time, इसे क्या कहते हैं अपन? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। हो गया, ये काट दो। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज अ मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और द मास ऑफ यूनिट एरिया। स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। आ जाओ, इधर 20 जूल ऑफ एनर्जी, सुनो, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट अ प्रोड्यूसर लेवल, तो कितना रहेगा तुम्हारे पास आगे चल के? तो ये 20 जूल हो गया, 2 जूल हो गया, 0.2 जूल हो गया, 0.02 जूल हो गया। यस, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसा रहेगा जी पिरामिड ऑफ बायोमास? ये आपका इन्वर्टेड रहेगा, दिस विल बी द इन्वर्टेड। चलो अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड टेक्स द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू दी 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल इन एन अकाउंट। नहीं सर भैया, कभी भी इकोलॉजिकल पिरामिड सेम स्पीशीज को अकाउंट में लेता ही नहीं है। इन द इकोलॉजिकल पिरामिड सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, ये बात एकदम सही है। बट बिकॉज दे डू नॉट प्ले दी वाइटल रोल। नहीं सर, ये तो वाइटल रोल प्ले करते हैं ना सेप्रोफाइट्स। दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों गलत हैं, है ना। वाइटल रोल वो प्ले करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कोरियोनिक विलाई अपीयर इन द ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन, ये करेक्ट है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू द आउटर एक्टोडर्म and inner endoderm. Implantation is usually result in the pregnancy. Inner cell mass contain stem cells. 1, 2, 3 और 4 जो है ना वो तुम्हारे पास करेक्ट है। चलो, which of the following columns, अरे यार मैच दी कॉलम करना है, फॉलोइंग कॉलम क्या है? प्लासेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जोना पेल्यूसिडा, लेयर ऑफ ओवम, बल्बो इरिथ्रल, ल्यूब्रिकेशन और लेडिक सेल्स, एंड्रोजन। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ, ये तुम्हारा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है प्लासेंटा। डू इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू? यस सर। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन द ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, कौन इंड्यूस करेगा? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा। अच्छा, अमॉन्ग द क्लाइटोरिस, हाइमन, वजाइना, यहां पर एक्सटर्नल जिनेटेलिया का पार्ट कौन कौन है? कौन कौन है? एक तो क्लाइटोरिस होगा। अच्छा, आपको एक्सटर्नल जिनेटेलिया पूछा हुआ है, यहां पे एक्सटर्नल जिनेटेलिया पूछा हुआ है। क्लाइटोरिस होगा, हाइमन होगा, लेबिया माइनोरा होगा और मॉन्स प्यूबिस होगा। सर्विक्स और वजाइना नहीं होगा। डी 4 विल बी दी करेक्ट। करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क फ्लो, भैया मिल्क कैसे करेक्टली फ्लो कर रहा है? मिल्क पहले एल्वेलाई, फिर टीब्यूल्स, डक्ट हो गया, फिर तुम्हारा एम्प्यूला हो गया और फिर बाद में तुम्हारा लैक्टिवरस डक्ट से सक्ड आउट हो गया।
द पार्ट ऑफ फलोपियन ट्यूब जो कि बहुत ओवरी के क्लोज है। ओवरी के क्लोज तुम्हारा कौन सा पार्ट होता है? ओवरी के क्लोज, क्या वो तुम्हारा इनफंडिब्यूलम होता है क्या? ये तुम्हारा क्लोज टू ओवरी है। ओवरी के बहुत ही क्लोज होता है। CDRI स्टैंड फॉर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 67 का सी विल बी द करेक्ट। द टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट इज अ रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल, किसके लिए? हु कैन नॉट प्रोवाइड द सुटेबल, नहीं, किन के लिए होगा? हु मे नॉट बी ओव्यूलेटिंग एग्स, जो अंडे प्रॉपर्ली नहीं दे पा रही हैं, जिनके पास एग की कमी है। डी नहीं होगा, हु कैन नॉट प्रोवाइड द सुटेबल एनवायरमेंट। गिफ्ट में सुटेबल एनवायरमेंट तो प्रोवाइड करा रहे हैं बट वो अंडे नहीं दे पा रहे हैं। अरे अंडे देना का मतलब है कि एग प्रॉपर्ली नहीं डेवलप हो रहा है। चलो मैच द कॉलम, अंडे ना। नॉन मेडिकेटेड लाइपेज लो, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड, ओके, हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन और इम्प्लांट LNG-20, ओके। चलो जी, तो डी विल बी दी करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। अगला 70 का देखो, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होगा, सॉरी गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर होगा। सीमन इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना डायरेक्टली, ये क्या होगा जी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एम्ब्रियो विद 8 ब्लास्टोमियर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस में ट्रांसफर करोगे। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सी वुड बी द करेक्ट। चलो हाँ, अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू द फैलोपियन ट्यूब। इन विट्रो में अपन किसका ट्रांसफर कर रहे हैं? इन विट्रो में either a zygote or the early embryo up to 8 celled stage, either a zygote or early embryo up to the 8 celled stage। 69 का रॉन्ग हो गया क्या? क्या रॉन्ग हो गया 69 का? व्हाट इज रॉन्ग? हार्मोन रिलीजिंग तुम्हारा LNG-20 इम्प्लांट, मेरे को लगा प्रोजेस्ट्रेट ना, मैंने उसको प्रोजेस्ट्रोजन पढ़ा ही नहीं, वो प्रोजेस्ट्रेट लग गया मुझे, और वो अंडा वाला जोक है ना, मुझे हंसाने में व्यस्त कर दिया। ओके, और 10 मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा, और 10 सवाल है बस। स्टेटमेंट है, द zygote और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू द 8 ब्लास्टोमियर कुड देन ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब थ्रू अ zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये बात सही है। इज इट करेक्ट? करेक्ट, ये करेक्ट है। उसके बाद transfer of the ovum collected from the donor into the fallopian tube, gamete intrafallopian transfer of the another female who cannot produce the one but can provide the suitable environment for fertilization and further development। तो क्या हो गया? दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट है क्या? both the statement are correct, okay, yes, ये सबका प्रेजेंट है। टेस्ट ट्यूब बेबी कैन बी डिस्क्राइब साइंटिफिकली, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में आज गलत फट गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट, चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला? existing living forms share the similarity to the varying degree not only among themselves but also with the life form they existed million years ago। many such life forms do not exist anymore। there had been extinctions of the different life forms in the year gone by, just a new form of life arises at a different period of the history of the earth। सही है। there has been a fast evolution, नहीं सर, slower gradual evolution हुआ है, slower gradual evolution हुआ है। एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉलोड बाय जिफ्ट, ये क्या होगा? पहले तुम एम्ब्रियो ट्रांसफर करोगे फिर जिफ्ट कराओगे, कोई लॉजिक नहीं होगा उसमें भाई। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये किसके एग्जांपल है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ओके। चलो जी, द प्रिजर्व्ड फॉसिल रिमेन ऑफ द आर्क्योप्टेरिक्स, ये क्या शो करता है? किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये? कि रेप्टाइल गेव राइज टू द बर्ड्स ड्यूरिंग द ज्यूरासिक पीरियड, कि रेप्टाइल्स ने क्या किया? बर्ड्स को गिव राइज किया ड्यूरिंग द ज्यूरासिक पीरियड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायनासोर्स, ये कौन सा डायनासोर है भैया? ये आपका स्टिग्नोसोरस, स्टिग्नोसोरस। अब तुमको बहुत मजा आएगा,
बेटा ये कौन सा इवोल्यूशन है? क्वेश्चन नंबर 78, ये कौन सा इवोल्यूशन है? क्या ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है क्या? प्लासेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, कन्वर्जेंट। अच्छा, ये जो डायग्राम है होमोलोगस ऑर्गन है, क्या ये आपके होमोलोगस ऑर्गन है? होमोलोगस ऑर्गन है तो डेवलप फ्रॉम द सेम अर्लियर स्पीशीज, दे डेवलप फ्रॉम द सेम अर्लियर स्पीशीज। चलो ये बताओ, ये क्या शो कर रहा है? कौन सा डायग्राम है ये? आपका स्टेम टेंड्रिल्स, बॉगनविला और कुकुरबिट्स। ये क्वेश्चन नंबर 81, थोड़ा हमें बताना है बेटा यहां पे, क्या ये मिसिंग टाइम पीरियड बताना है, मिसिंग टाइम पीरियड बताना है। ओके, मिसिंग टाइम पीरियड बताना है। तो ये आपका जुरासिक 150, ट्रायसिक 200 और क्रिटेशियस इज योर 100। मिसिंग एंसेस्टर बताओ, ज़ोस्टेरोफाइलम का मिसिंग एंसेस्टर, ज़ोस्टेरोफाइलम का। ये ए क्या होगा? सीलोफाइटन, बी विल बी और राइनिया टाइप, और सी तुम्हारे पास ट्रैकियोफाइट्स हो जाएंगे जी। एनसीईआरटी की डायरेक्टली, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। ओके ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। डन। चलो अब यार आपको यहां पे ना बेटा जोड़ी मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, ये क्या होगा? ये ट्राइकेराटोप्स है, ये ट्राइकेराटोप्स है, ये तुम्हारा ट्राइनासोरस है, और थर्ड तुम्हारा स्टिगिनोसोरस हो जाएगा, और फोर्थ इज और ब्रैकियोसोरस। कितने लोगों सर आता ही नहीं है? सर ये तो आता ही नहीं है, इका है, तो ये याद रखो। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? क्या ये कैनेबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर है? ये कैनेबिनॉइड्स का आपका स्ट्रक्चर है जी। ये ए और बी के बारे में बताइए, ए और बी। ये ए आपका थाइमस है और बी आपका लिम्फ नोड है। चलो ये आइडेंटिफाई करो, इसको आइडेंटिफाई करो, ये किनके बीच का एसोसिएशन है? ये एसोसिएशन किसके बीच का है? तो ये बम्बल बी और ऑर्किड के बीच का है क्या? बम्बल बी और ऑर्किड के बीच का है। कौन सा एग्जांपल होगा? ये म्यूचुअलिज्म है। चलो मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम। बेटा रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट species area relationship, Paul Ulrich Rivet Popper hypothesis, David Tillman long term ecosystem experiment using the outdoor experiment। एक मिनट रुको यार, इसको फटाफट जूम करके सॉल्यूशन यहां पे ले लेते हैं ना, कॉपी एंड डिलीट पेस्ट। चलिए बताइए, 14% of the forest area on the earth surface is reduced to not more than 6%। क्या होगा ये? हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हुआ है। नीड टर्न्स टू ग्रीड रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन काइचाइल्ड फिशेज, इन्वेजन ऑफ द एलियन स्पीशीज, एक्सटिंक्शन ऑफ द पॉलिनेटर स्पीशीज, को एक्सटिंक्शन कहते हैं इसे। अच्छा, कोलंबिया, कोलंबिया नियर द इक्वेटर, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ और ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ। और एक ये सवाल बेटा गारंटी नीट 2025 में आ रहा है, ये सवाल 31% जिम्नोस्पर्म्स, ओके, एक्सटिंक्शन का है कि ये लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। 32% आपके एम्फीबियंस है, 23% मैमल्स और बर्ड्स आपके पास हैं 18%, सॉरी 12%। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड टोटल 180 MCQs in 1 hour and 40 minutes।
हम लोगों ने 180 एमसीक्यूज पूरा खत्म कर दिया 1 घंटे 40 मिनट के अंदर। ओके 1 घंटा 40 मिनट नहीं बोलूंगा, 10 मिनट बकैती समझ लो, 5 मिनट मैंने बकैती किया, फिर बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया। 1.5 घंटे में अपन ने मोटा मोटी 180 सवाल अपन ने कर लिया। इसकी पीडीएफ वही मैं आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर डाल दे रहा हूं। अनमोल शर्मा लाइव पर डाल दूंगा पीडीएफ, जरूर से आप लोग अभी ना इसको गो थ्रू कर लेना जो भी आपका मिस्टेक हुआ था तो। ठीक है, क्या है यार 45 में क्या डाउट है, एक मिनट रुको यार, इसको 45 में क्या डाउट है। जीपीपी यूटिलाइजेस इंसिडेंट रेडिएशन मत बोलो ना, वो तुम्हारे पास पारी आएगा, फोटो एक्टिव रेडिएशन। डन, बढ़िया, मजा आ गया। मैं देखता हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्लासेस अभी लगी नहीं है ना, मैं लगा देता हूं 10 बजे, थोड़ी सी डिले होगी तो या मैं लगा दूंगा, लेट नाइट लगा दूंगा क्लासेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। मैं गला बहुत फट गया है अभी, ठीक है 8 बज गया है, मेरे को पेपर मैंने बनाया नहीं है, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पेपर बनाया नहीं और मेरे को उसमें 2 घंटा लगेगा बनाने में। मुझे 11 बजे मैं क्लास ले लूंगा वरना, बट ले लूंगा, आई मेक श्योर। ओके बढ़िया, और कल तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होगा, और कल वापस से अपन बेटा जी 180 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे जी। ओके डन, प्लीज आप लोग इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स भी बता दीजिएगा। बेटा आने वाले 27 तारीख को आपके पास बेंचमार्क टेस्ट का पेपर, बायोलॉजी पेपर मैंने खुद सेट किया, तो मिस मत कीजिएगा, जरूर से दीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग अभी एनरोल कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन अगले सेशंस के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही। हाँ डायग्राम बेस्ड, तुमको मेरे से जो जो चीज चाहिए ना, तुम एक बार कमेंट में ना मुझे बता देना कि सर हमें आपसे ना ये चीजें चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, आई मेक श्योर कि मैं वो तुमको प्रोवाइड करवा दूं। बढ़िया, चलो गाइस थैंक यू, तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर। ओके चलो, थैंक यू गाइस, थैंक यू, जय बाय बाय।